आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन एगलेस केक रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो बस 1 कप सूजी से आपका ये सूजी चॉकलेट केक बन जाएगा। नहीं तो अंडे, नहीं तो ओवन, नहीं तो मैदे, किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी देखिए कितनी स्पंजी और परफेक्ट केक जो है 1 कप आपका सूजी से 1 पाउंड का केक बन करके रेडी हो जाएगा। और इसमें देखिए कितना बेहतरीन जाली आए हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब बना करके आप लोग के साथ में ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपके बच्चे एक बार एक केक खा लिए तो बार बार इसी केक का डिमांड करेंगे। और सबसे अच्छी बात की तो ये तो बहुत हेल्दी हैं, तो आपको बच्चों को खिलाने में भी थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। तो इस हेल्दी केक को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पंजी और परफेक्ट केक जो है वो बन करके आपके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए झटपट से बनाते हैं। बना करके इसकी जो रेसिपी है वो आप लोग के साथ में हम आज शेयर करते हैं। और इस केक में नहीं तो अमन की आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको तो इजी बनाना ही होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। सबसे पहले इसके लिए हम एक जार लेते हैं, एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम 1 कप डालेंगे सूजी। वजन में ये 200 से 250 ग्राम है। तो सूजी आप मोटी वाली हो या पतली वाली हो, कोई भी सूजी आपके चलेंगे। तो जो नॉर्मली घर में सूजी होते हैं वही ये सूजी हैं। तो सूजी हम 1 कप ले लेंगे और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। वजन में 250 ग्राम सूजी होंगे और इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके और फाइन पाउडर बना करके और रेडी कर लेते हैं। तो ये सूजी से आपका 1 पाउंड का जो केक है बन करके रेडी हो जाएगा। तो सूजी के देखिए हम फाइन पाउडर बना लिए हैं और इतने फाइन करना है कि जब इस तरह के छन्नी से आप छाने तो इजली आपके सूजी जो है वो छन जाएंगे। तो देखिए हमारा इतना फाइन पाउडर जो बन करके रेडी है। उसमें हम 1/4 लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर से अगर केक बनाइएगा तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। साथ में 1/2 कप डालेंगे हमें पाउडर शुगर। तो ये 1/4 का कप है, तो इससे 2 बार हम डालेंगे। तो ये 1/2 कप हमारा हो गया पाउडर शुगर। सभी चीज़ों को इसी छन्नी में हम डाल करके छान लेंगे। छानने से क्या होगा, सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और ऊपर से इसमें थोड़ी से एयर पास होंगे, तो इसके वजह से इंग्रेडिएंट्स जो हल्के हो जाएंगे और आपका जो केक है बहुत ही स्पंजी बनेंगे। अब इसी में हम ले लेंगे 4 चम्मच कोको पाउडर। तो ये जो चॉकलेट सूजी केक बन रहे हैं तो इसमें हम 4 चम्मच भर भर के, घर वाला खाने वाला चम्मच होता है उसी चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 4 चम्मच हम इसमें कोको पाउडर ले लिए हैं और इसे भी हम इसी में छन करके ले लेंगे। तो सभी सूखे इंग्रेडिएंट्स के ले लेंगे, लेकिन हम ये चूँकि सूजी का केक बना रहे हैं तो सूजी का फूलने के लिए हमको थोड़े से टाइम लगेंगे। तो इसीलिए इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 2 जो इंग्रेडिएंट्स है उसे हम अभी नहीं डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके बाद 1/2 कप लिए हैं ऑयल बिना फ्लेवर का और उसी कप में हम भर लेंगे दूध, यानी 1/2 कप दूध 1/2 कप ऑयल, दोनों मिक्स करके आपको 1 कप ही लेना है और इसे डायरेक्ट आपको इसमें डाल देना। आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाना नहीं है। सूजी का जो है मेजरिंग है, अगर इस तो आपको थोड़ी सी भी हिचकिचाना नहीं है। डायरेक्ट आपको 1 कप आपको डाल देना है, सारे के सारे एक ही बार में, और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए हमारा अगर इस मेजरिंग से बनाइएगा तो देखिए परफेक्ट, आपको थोड़ी सी भी ऊपर नीचे नहीं होगा मेजरिंग आपका। और ये हमारा सूजी जो है वो फूलेगी। अभी 10 मिनट इसे हम अच्छे से फूलने के लिए रखेंगे। तो हमारा सूजी अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी अभी ये है। और देखिए फूलने के बाद क्या होगा, आपको 2 मिनट इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है और फिर से इसे हम फूलने के लिए रख दिए हैं। तब तक हम चलिए केक टिन को रेडी कर लेते हैं। केक टिन को रेडी करके रखेंगे इसे बेक करने के लिए। तो ये बड़े साइज के केक टिन लिए हैं, उसमें हम बटर पेपर लगा लेंगे और बटर पेपर को भी थोड़ी सी हम ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। अब केक टिन मेरा रेडी है। तब तक हमारा सूजी भी अच्छे से फूल गई है और कंसिस्टेंसी दे रखिए सूजी फूलने के बाद एकदम आपको पहले से गाढ़ी हो गई है और इसकी जो क्वांटिटी है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। तो सूजी हमारा फूल गई है। इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इससे पहले डाल देते तो उसका जो रिएक्ट करने का पावर है वो ख़त्म हो जाता, तो आपके केक जो है फूलेंगे नहीं। अब इस
स्टेज पर क्या करेंगे, 1 चम्मच लेंगे हम बेकिंग पाउडर और 1/4 लेंगे हम बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ों को डाल करके 2 चम्मच हम इस पर मिल्क डालेंगे। मिल्क डाल करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से हमको मिक्स करने के बाद देखिए, अब आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और ज़्यादा देरी आपको नहीं मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो सूजी के बैटर में अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए। इसके वजह से आपके सूजी का जो केक है परफेक्टली आपला फूलेंगे, एकदम स्पंजी जालीदार आपका जो केक है वो बन करके रेडी हो जाएंगे। तो सूजी का केक का कंसिस्टेंसी जो है वो देखिए थोड़ी सी पतली ही रखनी है। और जो दूसरे केक बनाते हैं मैदे वाला, क्योंकि सूजी आपको कुक होने में भी टाइम में ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए हमारा ये देखिए परफेक्ट बैटर बन करके रेडी है। अब हमारा पूरी तरह से बैटर जो है वो रेडी है। अब इसे हम केक टिन में झटपट से पलट लेते हैं, क्योंकि आपको बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने के बाद ज़्यादा लेट नहीं करना है। जल्दी जल्दी आपको केक टिन में जो है उससे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेना है, तभी जो आपका केक है परफेक्टली आपका फूलेंगे और स्पंजी एकदम से बनेंगे। तो ये केक जो बनेंगे एकदम बेकरी फेल बनते हैं, इतना बेहतरीन इसका टेस्ट और टेक्सचर होता है कि आप एक बार इस तरह से बनाइएगा तो बार बार इसी तरह के केक जो है घर में बनाना पसंद करिएगा। अभी हम केक टिन में सारे केक को पलट लिए हैं। अभी सारे बैटर डालने के बाद एक बार आपको इस तरह से टैप कर देना है। टैप करने से जो ये अंदर में एयर बबल्स हैं वो निकल जाएंगे अच्छे से। इसके बाद थोड़े से हम लिए हैं आमंड्स बारीक चॉप करके, उसे थोड़े से ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। इससे केक का जो है वो लुक और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाता है, खाने में भी थोड़ी सी टेस्ट बढ़ जाती है और आपको देखने में भी थोड़ा सा लुक इसका चेंज हो जाता है। आप चाहें तो इस पर टूटी फ्रूटी या कोई और भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा केक रेडी है। अब चलते हैं इसे बेक करने के प्रोसेस में। तो उसके लिए एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम थोड़े से नमक डाल दिए हैं और उसे हम प्री हीट करने के लिए रख दिए थे। तो 5 से 7 मिनट प्री हीट करने के बाद उसमें एक स्टैंड डाले हैं और उसके बाद एक टिन को हम डाल देंगे और डाल करके इसे 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से बेक होने देंगे। 30 मिनट के बाद हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा केक जो है कितना फूला है, वो अपने क्वांटिटी से डबल हो गया है, एकदम ऊपर तक के हमारा केक जो है वो भर गया है। लेकिन हमको ये केक जो है वो बेक हो गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हमको इसमें कसर लग रही है 10 से 15%। तो हम 5 मिनट के लिए इसे फिर से बेक होने देते हैं। 5 मिनट के बाद हम एक टूथपिक से चेक कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ये केक जो है एकदम टूथपिक क्लीन निकल रहा है, एकदम परफेक्टली हमारा ये जो केक है बेक हुआ है। देखिए इसका किनारा जो है छोड़ने लगा है। अब फ्लेम ऑफ करके हम केक को अच्छे से ठंडा कर लिए हैं। देखिए कितनी इसमें जालियाँ हैं, कितने खूबसूरत हमारा केक जो है बेक होकर के रेडी हो गया है। अब एक नाइफ से इसका साइड जो है इस तरह से स्क्रैच करके और थोड़े से निकाल लेते हैं। अब एक लेंगे हम प्लेट। अब प्लेट के उसको पलट करके केक पर रखेंगे और इसके बाद एक हथेली अंदर एक ऊपर लगा करके फट से इसे हम पलट देंगे। तो ये हम थोड़े से ऊपर से इस तरह से टैप टैप कर लेंगे। तो देखिए कितना ही इजली हमारा ये जो केक है वो निकल आया है। अब उसका ऊपर का जो बटर पेपर है उसे हम निकाल लेते हैं। अरे आपको हम देखिए इसका टेक्सचर, वाह कितनी ही स्पंजी और एकदम बेहतरीन हमारा सूजी का केक है। इसे आप जिसे भी खिलाइएगा कोई बिलीव नहीं करेगा कि घर के इंग्रेडिएंट्स इतने बेहतरीन केक जो है बन करके रेडी हो गए हैं। अब आपको एक बार इसे कट करके दिखाते हैं तो कितने ही ये फ्लफ़ी अंदर से स्पंजी बना है, इसमें कितने ही जाली आए हैं। तो इस केक की रेसिपी आप भी अपने घर पे एक बार बनाइए और अपने बच्चों के साथ में इसे खाइए खिलाइए, बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे देखिए दबाने से कितना ही दब रहा है। और ये एक केक जो है सूजी से बना हुआ है, इसमें मैदे का इस्तेमाल ना किए तो बहुत हेल्दी है। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ में न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।